लड़ रही हूं और 5 वर्ष से जिन्होंने परिवार हेतु मुझे सम्मान दिया है, ऐसे हमारे संयोजक आदरणीय राजेश मसाला जी, छतों से पराक्रमी नेता मुन्ना भाई कहाँ है, मोनू मोनू सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित पदाधिकारी, आज जिनके सानिध्य में आप सबका प्रेम प्राप्त करना संभव हुआ, ऐसे हमारे वरिष्ठ परिवार के नेता, कुशल संगठक आदरणीय गजाधर जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि आज किसान भाइयों का आशीर्वाद इनके सानिध्य में न सिर्फ स्मृति ईरानी को प्राप्त हुआ, बल्कि हमारे प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी आज गदगद हुए कि आज इस सम्मेलन के माध्यम से अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसान परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, भाजपा को आगामी चुनाव में सशक्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से आप सबको मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूं, आपका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। गजाधर जी ने हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी के सिंह जी ने बार बार संकेत किया कि भरी दोपहरी में जनता जनार्दन यहां उपस्थित हुई है आशीर्वाद देने, तापमान आसमान छूने को है, गर्मी बढ़ रही है, फिर भी जनता यहां पर अपना आशीर्वाद देने के लिए निरंतर साथ बनाकर बैठी हुई है। मैं के सिंह जी से कहना चाहती हूं, तापमान तो तभी बढ़ गया था अमेठी में जब 2017 के विधानसभा के चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 5वीं विधानसभा की सीट पर भी कांग्रेस की दाल गली नहीं। आज माहौल ऐसा कि वो लोग जो 15 साल से परिवार का नाम ले लेके, दुहाई दे दे के संबंध का तमाशा करते करते सत्ता की गली में जाकर सिंहासन पर विराजमान रहे, वो लोग जिन्होंने 15 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी अमेठी के परिवारों को विकास से वंचित रखा, आज उन लोगों की समझ में आया है कि 6 मई को अमेठी का नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा, न सिर्फ स्मृति ईरानी को बल्कि अमेठी में विकास को जिताएगा। 2014 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र का सत्य क्या था, ये पहली बार देश जान पाया। 2014 में आपके सम्मुख कांग्रेस के नेताओं ने संकल्प लिया कि 10 साल से अनदेखी कर रहे हैं, इस बार हमका वोट दे दो, हम इस बार कम से कम विकास करेंगे। 14 से लेकर 19 हो गया, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, अमेठी का एक एक नागरिक गवाह है। छल के सिवा, बदहाली के सिवा लापता सांसद ने अमेठी को कुछ नहीं दिया। मुझे आज भी याद है 2014 में पहली बार चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद
मुझसे कहें कि हमें मदद की दरकार है, मैंने किसान परिवारों से कहा, बेटी कहा है, बहन कहा है, तो आपका अधिकार बनता है कि आप उस रिश्ते के नाते मुझसे अपनी पीड़ा कहें और मुझ में जितना सामर्थ्य होगा मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपकी सेवा में समर्पित रहूंगी। मैं आश्चर्यचकित थी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसानों की पहली दरकार ये कि बिटिया, खाद की रैक आजाद हिंदुस्तान में एक बार भी गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसान को या तो रायबरेली जाना पड़ता या उसको सुल्तानपुर जाना पड़ता या उसको लखनऊ जाना पड़ता। अमेठी का किसान मुझसे कहने लगा, बिटिया अगर कुछ कर सको तो कम से कम एक खाद की रैक उतरवा दो गौरीगंज मुख्यालय पे, ताकि किसान अमेठी का दर बदर की ठोकरें ना खाए। मुझे आज भी याद है जब किसान परिवारों ने ये मांग रखी, हमने तुरंत केंद्र के सरकारी मंत्रालय में, विभाग में अमेठी की अपील को पहुंचाया। केंद्र भले ही पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त ना हुआ हो 2014 के चुनाव में, लेकिन मैंने जबान दी थी अमेठी के नागरिकों को कि सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाऊंगी, मुझ पर कृपा करो और अमेठी के किसानों के लिए गौरीगंज के रेलवे स्टेशन पर खाद की रैक उतारो। इतिहास गवाह है अमेठी का। एक सप्ताह के अंतराल में नरेंद्र मोदी के आदेश के उपरांत अमेठी के इतिहास में गौरीगंज में विशेष अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसान के लिए पहली बार खाद का रैक उतरा। आज लापता सांसद जी केरल गए हैं पर्चा दाखिल करने। उनसे कहना चाहती हूं कि 15 साल आप खाद की एक रैक नहीं उतार पाए अमेठी में, अब जाकर केरल की जनता को छलते हो। अरे देश की जनता को अगर नेतृत्व क्षमता देखनी है कांग्रेस पार्टी की, तो आकर एक बार गड्ढों से भरी अमेठी को देख लें। आकर एक बार अमेठी के उन घरों को देख लें जिनमें भीषण गर्मी में आग लगती है, तो लापता सांसद पानी तक पहुंचाने की तकलीफ नहीं उठाता। आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसान परिवारों से पूछना चाहती हूं, क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी में सामर्थ्य नहीं था कि खाद की एक रैक आपको दिलवा दें? सामर्थ्य था, लेकिन जानबूझ के अमेठी के गरीब किसान परिवारों को विकास से दूर रखा गया ताकि अमेठी का किसान जीवन भर उनके सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाता रहे। आज अमेठी के किसान परिवारों से मिलती हूं तो उनके मस्तक पर एक तेज देखती हूं मेहनत का, लेकिन चेहरे पर इस बात का संतोष भी देखती हूं कि बिटिया लग गए वो दिन जब गौरीगंज में और बाकी क्षेत्रों में यूरिया के लिए लाइन लगा करती थी। किसान पर लाठीचार्ज हुआ करता था। जब से मोदी देश के प्रधान सेवक बने हैं तब से लेकर आज तक नीम कोटेड यूरिया के तहत गौरीगंज तो क्या, अब कहीं भी यूरिया के लिए किसान पर लाठीचार्ज नहीं होता। आज सलोन की धरती से मैं पूछना चाहती हूं लापता सांसद से कि जब यूरिया की लाइन में गौरीगंज में किसान पर लाठीचार्ज होता था, तब किसान की चोट पर मरहम लगाने के लिए क्या राहुल गांधी को वक्त मिलता था? आज
अमेठी का बच्चा बच्चा गवाह है। पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई विकास के इंतजार में, लेकिन अब अमेठी ने ठानी है कि 6 मई को घर के बाहर आना है, पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाना है, हर परिवार को अमेठी में भाजपा के नेतृत्व में विकास दिलवाना है। ये संकल्प आज अमेठी के नागरिकों ने कर लिया है। दल बहादुर कोरी जी इस बात के साक्षी हैं कि अमेठी में बार बार किसान ने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा लगता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस नारे में जय विज्ञान भी जोड़ा गया है। लेकिन क्या किसान को विज्ञान से जोड़ने के लिए इस लोकसभा क्षेत्र में कोई प्रयास हो सकता है? आज भाजपा का कार्यकर्ता डंके की चोट पर कहता है 55 साल कांग्रेस पार्टी ने इस लोकसभा क्षेत्र में छत्र राज किया, लेकिन कभी भी किसान को विज्ञान से नहीं जोड़ा। ये जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक बने तो अमेठी को जीवन में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज अमेठी का एक एक किसान परिवार गौरव करता है कि बिटिया अपनी सेहत के साथ साथ मिट्टी की सेहत की टेस्टिंग भी मोदी कराते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड हमको पहुंचाते हैं। इस मंच से आज प्रदेश के दोनों सम्मानित मंत्री मोती सिंह जी मोहसिन भाई के साथ साथ भाजपा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष का अभिनंदन करती हूं कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार किसान सम्मान योजना के तहत 12 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में सीधा पैसा दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अमेठी की जनता कृतज्ञ है कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा किसान चिन्हित किए गए हैं, जिनका सीधा खाते में भारत की तिजोरी से पैसा जाता है। प्रश्न ये उठता है, इतने साल राहुल गांधी सांसद रहे, बता दे कोई किसान जिसके बैंक के खाते में राहुल गांधी की वजह से अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सीधा सालाना 6,000 रुपया जाता हो। बता दे कोई किसान जिसको खाद दिलवाने में अपनी ही लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने कभी मेहनत की हो। बता दे कोई किसान कि अमेठी में कृषि विज्ञान केंद्र की घोषणा के बाद क्या राहुल गांधी ने पलटकर किसान को बधाई तक दी? बता दे कोई किसान कि सॉइल हेल्थ टेस्टिंग लैब के बारे में राहुल गांधी ने क्या कभी स्वयं चिंता की? अरे बता दे किसान, मोनू सिंह पीछे खड़े हैं, छतो ब्लॉक में कितनी जमीन किसानों से दिलवाई कि पेट्रोलियम की यूनिवर्सिटी खोलेंगे। 90 के दशक में कैप्टन सतीश शर्मा का पत्थर बस वहां रह गया, किसान के सपने चूर चूर हो गए। वो लोग जो वर्षों से किसानों को ठगते आए हैं, 6 मई का दिन उनके लिए तय किया गया है। अब इंसाफ होगा, किसान के हक में कमल का बटन दबेगा। एक बार फिर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेठी में एक संकल्प के साथ अमेठी का नागरिक कमल का फूल देश की संसद में भेजेगा। आज हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष मंत्री मोती सिंह जी, दल बहादुर कोरी जी, सभी महानुभावों ने इस मंच से अपने उद्गार, अपना व्यक्तित्व, अपना वक्तव्य सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। गजाधर जी के सानिध्य में 120 से ज्यादा प्रधान बीडीसी आज जो भाजपा परिवार में सम्मिलित हुए, उनको
विशेष आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूं। जब मैंने आज यहां प्रधान और डीडीसी का स्वागत किया तो साथ ही गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में बसपा के प्रत्याशी रहे विजय किशोर तिवारी जी ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और परिवार में शामिल हुए। जब मैंने विजय किशोर जी से कहा कि आपने ये निर्णय क्यों लिया, तो विजय किशोर जी ने मुझसे कहा, दीदी, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया कि भारत के टुकड़े जो करने की बात करेगा कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया था कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को हराने के लिए अमेठी का एकजुट होना बहुत जरूरी है। आज परिवार की ओर से विजय किशोर तिवारी जी का भी विशेष अभिनंदन और स्वागत करती हूं। आज जनता जनार्दन से कहना चाहती हूं, ये संयोग है, प्रभु का संकेत है कि दीदी घर आई है, लापता सज्जन केरल पहुंच गए हैं। ये संयोग है कि बहन आशीर्वाद लेने आई है और वो व्यक्ति जो अपने होने की दुहाई देता है, आपका आशीर्वाद त्याग गया है। ये संयोग है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से समर्पित भाव से काम करने वाला कार्यकर्ता और जुड़ा नागरिक कहता है कि भारत राष्ट्र सक्षम हो, भारत राष्ट्र सशक्त हो, भारत राष्ट्र सुदृढ़ हो, इसके लिए हम सबको सहयोग देना है। और दूसरी ओर इस धरती से परे लापता सांसद जाकर पर्चा भरते हैं उन लोगों के आशीर्वाद से जो हिंदुस्तान का बंटवारा करने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए आज मां भारती का उल्लेख जब हुआ इस मंच से, तब मेरे मन में यही भावना जागी कि ये तपोभूमि है भगवान परशुराम की। चेयरमैन साहब विनोद जी से मैंने बार बार आग्रह किया कि विनोद जी, आप बार बार जब उल्लेख करते हैं तो कहते हैं दीदी परशुराम की तपोभूमि है, मुझे यहाँ पर परशुराम जी को समर्पित भावना से श्रद्धांजलि देते हुए एक उनका पुतला बनवाना है। लेकिन मेरा ये मानना है विनोद जी, प्रभु की लीला देखिए, परशुराम जी जाने गए विश्व में धर्म के संरक्षण के लिए और राष्ट्र के संरक्षण के लिए। अमेठी लोकसभा क्षेत्र का प्रचार इसी मंच से परशुराम की धरती से शुरू हो रहा है। एक पत्रकार भाई ने पूछा, आप आज आई हैं, फिर कल चली जाएंगी? हम कहे नहीं भैया, हम राहुल नहीं हैं, आए हैं वोटिंग तक तो रहेंगे, लेकिन 5 साल का हमारा इतिहास है कि जब जब अमेठी ने पुकारा तब तब अपनी दीदी को पाया, और आज भी यही वादा, यही संकल्प दोहराते हैं। प्रत्याशी बनकर आए थे, बहन बनकर आपने अपने परिवार में जगह दी। आपसे मैंने वादा किया था कि सुख और दुख में आपका साथ निभाऊंगी। बड़ों ने आशीर्वाद दिया, छोटों ने सम्मान दिया, बहनों ने स्नेह दिया, वो स्नेह के लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। जनता से कहना चाहती हूं, परशुराम की इस धरती से, कि भगवान राम का वनवास भी 14 साल का था, अमेठी का वनवास 15 साल से चल रहा है। 23 मई को दिवाली आएगी, जब जनता 6 तारीख को घर के बाहर जाएगी, पोलिंग बूथ पर जाकर अब की बार, अब की बार, अब की बार, इसी संकल्प के साथ कि 23 मई को विकास की दिवाली मनानी है, अमेठी ने इस बार ठानी है, वनवास समाप्त करना है,
विकास की गंगा घर घर गांव गांव ले जानी है। इस विश्वास के साथ